नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश भर में धर्मांतरण के अलग अलग मामले सामने आते रहते हैं। इन तमाम मामलों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि वो अपने घर में दिन दहाड़े धर्मांतरण का गंदा खेल खेलते हैं। ताजा मामला देवभूमि उत्तराखंड का है। देवभूमि उत्तराखंड में एक सुनियोजित साजिश के तहत डेमोग्राफी और पहचान बदलने का प्रयास लंबे समय से चल रहा है। इस कार्य को बीजेपी और हिंदू संगठन लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की संज्ञा में लेते हैं। आपको बता दें कि इसका एक और पहलू भी है, जिसमें भोले भाले आदिवासियों, हिंदुओं, पिछड़ों को प्रलोभन, सुनहरे ख्वाब और अंधविश्वास के जरिए बहलाया जाता है और धर्म बदलाव किया जाता है। इस काम में मिशनरी वाले काफी ज्यादा सक्रिय हैं और इसको लेकर प्रदेश की धामी सरकार भी काफी ज्यादा सख्त है। वहीं अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठन भी इसको रोकने में लगे हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जहां पर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस क्रम में आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा खटीमा में एक कार्यक्रम में जाकर ऐसे ही एक धर्मांतरण की गतिविधि को रोका गया और उन्हें समझाया भी गया। पूरे मामले से आपको अवगत कराते, लेकिन उससे पहले आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। प्रताप के द्वारा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए इतना युद्ध लड़ा उन्होंने, इतने अनाथाओं को उन्होंने देश से बाहर निकाला। आपके जो आपके महाराणा प्रताप जो हैं, वो उनका कितना गौरवशाली इतिहास है, आप लोगों को जानकारी है, उसकी है जानकारी। तो उन लोगों ने उस कालखंड में जो इतने बड़े युद्ध लड़े, अपने प्राणों की आहुति देकर जो हम समाज को एक सुंदर माहौल दिया, तो आप सब लोग उनके वंशज हैं, मानते हैं आप उनको, अपना वंशज मानते हैं। क्योंकि जो क्रिश्चियन वाला जो काम है, जो ये आप यहाँ पर सभा कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो बात यह है कि उत्तराखंड में ये करना, सभा करना वो नहीं है, नियम नहीं है। यूसीसी लागू हो गया है इस उत्तराखंड के अंदर, ये सभा अनऑफिशियल है, ये गैर कानूनी सभा है आपकी। और दूसरा ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया हुआ है, आए में उस जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आप जो है ईसा मसीह या क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं तो आपकी एसटी एक्ट का जो आपका बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा। आपके आधार कार्ड में आपका इशू वाला जो नाम है आप वो लगाइए, आपका जो अपना अभी वर्तमान नाम है वो नहीं चलेगा। और उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लागू हुआ है अभी, आपको जानकारी होगी इस बात की, इस उत्तराखंड के अंदर यहाँ की सरकार ने इस सभा को अवैध बनाया हुआ है और इसमें जो है 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, रखा गया ना। तो इसमें जो है ये सभा, आप बताइए कि आप क्या है आपका उद्देश्य, सभा का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य नहीं है ये, मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा काम क्या है? पहली बात तो अपने घर के अंदर इतने लोगों को इकट्ठा कर आप बिना अनुमति, कोई अनुमति है आपकी सरकार से कोई बहस होती है? क्रिश्चियन धर्म के 135 देश हैं, पूरे वर्ल्ड में 135 देश हैं क्रिश्चियन धर्म के। जब 1947 में अंग्रेज गए हैं तो फिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ हिंदू, देखिए ये हिंदुस्तान है, ये सिर्फ एक ही भूखंड हिंदुस्तान के पास बचा हुआ है और कोई अगर यहाँ से हमें हटाया जाएगा तो कहीं और दूसरे स्थान नहीं है हमारे पास जाने के लिए। इसलिए हम बहुत सीरियस हैं हम लोग इस बात को लेके। पूरे जहां जहां ये सेंटर पे चल रहे हैं, सब जगह वहां पे जा रहे हैं और बहुत कठोर कार्रवाई करने की हम मांग कर रहे हैं। बड़ा समारोह चल रहा है, इसके कोई बायोलॉजी आपके पास जो आप नजर आ रहे थे? इसका तो मेरे पास कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किस आधार पे अभी आधारभूत सर आ रहे हैं आगे, तो फिर मैंने आधार पे घर पर नहीं आ रहे हैं, इनके घर पर नहीं आ रहे हैं, तो या इनके घर पर नहीं आ रहे हैं, आपके घर पर नहीं आ रहे हैं। हर हर महादेव। तुम्हारे अलावा कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाई दिखावा नहीं चाहिए। तो अपने स्वभाव से विपरीत बजरंग दल के कार्यकर्ता ने जिस तरह लोगों को समझाया, कानूनी पहलू, सामाजिक परेशानी, इतिहास समझाया, उसकी खूब चर्चा हो रही है। वायरल वीडियो में उन्होंने सभा में शामिल बच्चों, महिलाओं, लोगों को भारत का इतिहास, ईसाइयों के देश आदि को लेकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया। बजरंग दल के लोगों ने धर्मांतरण सभा में शामिल होने आए लोगों से कहा कि महाराणा प्रताप ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतने युद्ध लड़े और आक्रांताओं को देश से भगाया। हमारे महाराणा प्रताप जो थे, उनका कितना गौरवशाली इतिहास है, क्या उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? उन लोगों ने उस कालखंड में जो इतने बड़े युद्ध लड़े और अपने प्राणों की आहुति देकर आप सबको और हम समाज को एक सुंदर माहौल दिया, तो क्या आप सब लोग स्वयं को उनका वंशज मानते हैं? यह जो क्रिश्चियन वाला काम है और जो आप यहाँ पर सभा कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड में इस तरह की सभा करना गैर कानूनी है।
कानून को लेकर उन्होंने जानकारी दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया था कि उस जजमेंट में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अगर आप ईसाई मसीहा मानते हैं या फिर क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं तो आपको जो SC ST वाला लाभ है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है आपको नहीं मिलेगी। आपके आधार कार्ड में आपका जो इशू वाला नाम है आप उसी को लगाइए, आपका जो अपना वर्तमान नाम है वो नहीं चलेगा। अब उत्तराखंड के अंदर जो UCC लागू हो गया है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। इस उत्तराखंड के अंदर यहाँ की सरकार ने इस सभा को अवैध बनाया हुआ है, ये बात की उन्होंने जानकारी दी। इसमें 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। लोगों को तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने पूछा कि पहली बात तो ये कि अपने घर के अंदर इतने लोगों को इकट्ठा करना, इसकी अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्रिश्चियन धर्म के 135 देश है, पूरे विश्व में 135 देश। 1947 में जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो फिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है। वही हिंदुओं के लिए केवल एक ही जगह है, हिंदुस्तान। और जाहिर सी बात है, इस बात में कोई भी दो राहें नहीं है कि क्रिश्चियन या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मानने वाले कई देश हैं, लेकिन भारत सिर्फ एक है। अगर कोई यहाँ से भगाया जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल इस आदमी ने, जो वीडियो में दिख रहा है, जो लोगों को जागरूक कर रहा है, उसने पूछा। और इसके साथ ही बहुत ही गंभीर सवाल पूछते हुए उन लोगों को समझाने की कोशिश की और इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई थी। आयोजकों से अनुमति को लेकर सवाल भी पूछा गया। इसके अलावा कुछ लोग बजरंगबली के नारे भी लगाने लगे, शायद मासूम बनने के लिए या फिर पुलिस को दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक किया हो। लेकिन इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा, दिखावे के लिए नारे मत लगाओ, लेकिन दिल से लगाओ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकार धर्मांतरण और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है। ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। UCC कानून लागू हो चुका है। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कई महीनों से कई मौकों पर राज्यों की सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर, डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर एक ऐतिहासिक पहल शुरू की, जो समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे अवैध और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं, जाहिर सी बात है, बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या इन लोगों को किसी भी कानून का कोई भी डर नहीं है, ना ही आप जो है सुरक्षा प्रणाली का कोई डर है। अपने घर में इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके रखना कहां तक जायज है। फिलहाल इस पर कार्रवाई की गई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। प्रताप के द्वारा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए इतना युद्ध लड़ा उन्होंने, इतने अज्ञाताओं को उन्होंने देश से बाहर निकाला। आपके जो आपके महाराणा प्रताप जो हैं, वो उनका कितना गौरवशाली इतिहास है, आप लोगों को जानकारी है, उसकी है जानकारी। तो उन लोगों ने उस कालखंड में जो इतने बड़े युद्ध लड़े, अपने प्राणों की आहुति देकर, जो हम समाज को एक सुंदर माहौल दिया, दिया। तो आप सब लोग उनके वंशज हैं, मानते हैं आप उनको, अपना उनको मानते हैं। तो ये जो क्रिश्चियन वाला जो काम है, जो ये आप यहाँ पर सभा कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो बात यह है कि उत्तराखंड में ये करना, सभा करना वो नहीं है, नियम नहीं है। UCC लागू हो गया है इस उत्तराखंड के अंदर, ये सभा अनऑफिशियल है, ये गैर कानूनी सभा है आपकी। और दूसरा ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया हुआ है, आया सर। उस जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आप जो है ईसा मसीह या क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं तो आपकी ST का जो आपका बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा। आपके आधार कार्ड में आपका इशू वाला जो नाम है आप वो लगाइए, आपका जो अपना अभी वर्तमान नाम है वो नहीं चलेगा। और उत्तराखंड के अंदर जो UCC लागू हुआ है अभी, आपको जानकारी होगी इस बात की, इस उत्तराखंड के अंदर यहाँ की सरकार ने इस सभा को अवैध बनाया हुआ है। अच्छा। और इसमें जो है 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, रखा गया ना। तो इसमें जो है ये सभा, आप बताइए कि आप क्या है आपका उद्देश्य, सभा का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य नहीं है ये, मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा काम क्या है? पहली बात तो अपने घर के अंदर इतने लोगों को इकट्ठा कर आप बिना अनुमति, कोई अनुमति है आपकी सरकार से? कोई परमिशन दिया आपने? क्रिश्चियन धर्म के 135 देश हैं, पूरे वर्ल्ड में 135 देश हैं क्रिश्चियन धर्म के। जब 1947 में अंग्रेज गए हैं तो फिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ हिंदू, देखिए ये हिंदुस्तान है, ये सिर्फ एक ही भूखंड हिंदुस्तान के पास बचा हुआ है। और कोई अगर यहाँ से हमें हटाया जाएगा तो कहीं और दूसरा स्थान नहीं है हमारे पास जाने के लिए। इसलिए हम बहुत सीरियस हैं हम लोग इस बात को लेके। पूरे जहां जहां ये सेंटर पे चल रहे हैं, सब जगह वहां पे जा रहे हैं और बहुत कठोर कार्रवाई करने की हम मांग कर रहे हैं। बड़ा समारोह चल रहा है, इसके कोई बायोलॉजी आपके पास जो आप नजर आ रहे थे? इसका तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किस आधार पे? आधारभूत सर आ रहे हैं,
आ गए तो फिर मैंने आदर दे मेरे घर पर तो नहीं आ रहे हैं, इनके घर पर तो नहीं आ रहे हैं, तो या इनके घर पर तो नहीं आ रहे हैं, आपके घर पर तो नहीं आ रहे हैं। बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हाँ, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा घर है, क्योंकि तुम्हारा घर है, तोड़ो रहते हो। भाई दिखावा नहीं चाहिए।